वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, स्पोर्ट्स की न्यूज़ देख रहे थे हम, खेल का करंट अफेयर देख रहे थे। अभी नवंबर 2023 में स्पोर्ट्स के जो भी इवेंट्स हुए हैं, जो भी कार्यक्रम हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अपडेट्स हैं, उनको आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला पार्ट आ चुका है, चैनल पर डला हुआ है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। न्यूली एडिड वीडियो के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें ये मिल जाएंगे आपको। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। आईसीसी द्वारा श्रीलंका को अस्थायी तौर पर क्रिकेट बोर्ड से निलंबित कर दिया गया है। तो आईसीसी ने अभी क्या किया, टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया श्रीलंका को। तो श्रीलंका का नाम याद रखें। अब यहाँ पर 10 नवंबर 2023 को क्या करते हैं, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड में श्रीलंकाई सरकार के द्वारा दखल दिए जाने के कारण श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता को रद्द कर दिया गया। आईसीसी ने श्रीलंका से अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 की मेज़बानी भी छीन ली है। तो 2024 में अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेज़बानी कौन करने वाला था, श्रीलंका। क्योंकि हमारे भारत का पड़ोसी देश है, अब ये भारत से यहाँ लगा हुआ ही है श्रीलंका, इसलिए आसपास के कंट्रीज़ के बारे में ऐसी न्यूज़ अगर चलती है कुछ तो वो पूछ ली जाती है। चाहे श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे आपका म्यांमार हो, मालदीव हो, पड़ोसी देश हो, भूटान आदि, नेपाल के बारे में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न, तो इसको याद रखें। अब आईसीसी इस टूर्नामेंट का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में करेगा। तो कहाँ पर चला गया अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी, दक्षिण अफ्रीका के पास। 42 नंबर का विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेल आयोजित हुए हैं। आर्मी मेडिकल कोर के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक ने कोलंबिया में आयोजित 42 नंबर के विश्व चिकित्सा स्वास्थ्य खेलों में 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। किसने, संजीव मलिक जी ने। और ये वर्तमान में राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में राष्ट्रपति के अंगरक्षक में भी तैनात हैं। ठीक है, इनका नाम याद रखें। आईसीसी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो कनाडा के ट्रांसजेंडर क्रिकेटर डैनियल मैकग्वेही ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 21 नवंबर 2023 को ट्रांसजेंडर समूह को महिला क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया है, जिसके बाद डैनियल मैकग्वेही ने संन्यास की घोषणा कर दी। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है, आईएसएसएफ विश्व कप फाइनल 2023। तो आईएसएसएफ वर्ल्ड कप फाइनल 2023 में क्या हुआ, 24 नवंबर 2023 को ये संपन्न हुए थे। कहाँ पर, कतर के दोहा शहर में इसका आयोजन हुआ था। इसमें फाइनल में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में भारत के लिए पहला पदक भी मिला। तो स्वर्ण पदक यहाँ पर जर्मनी के पास गया, फ्लोरियन पीटर ने जीता। रजत पदक एलाई यूहोंग ने जीता, जो कि चीन के हैं। और कांस्य पदक यहाँ पर अनीस भानवाला ने जीता, जो कि भारत के हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, अनीस भानवाला का नाम याद रखें, चूँकि ये भारत के हैं। अगला दिया गया है 37वें नंबर के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के। ये नेशनल गेम्स हैं, तो इनको थोड़ा सा याद रखें। इसमें कौन सा शुभंकर था, कितने खेल शामिल थे, कुछ फैक्ट इसके पूछे जाते हैं। आयोजन स्थल पहली चीज़ कहाँ पर हुआ, गोवा में पहली बार इसका आयोजन हुआ। गोवा के मापुसा, मडगांव, पंजिम, पोंडा और बास्को में। आयोजन तिथि थी 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक इसका आयोजन हुआ। शुभंकर इसका क्या हो जाएगा, शुभंकर इसका था मोगा। और इसमें 36 कैटेगरी थी। 37वें नंबर के राष्ट्रीय खेल थे, उससे एक कम कैटेगरी हो जाएंगी खेल की। कुल कितने खेल शामिल थे, 36। आधिकारिक प्रायोजक कौन रहा, पेटीएम करो वही वाला पेटीएम। इस प्रतियोगिता में साइकिलिंग और गोल्फ दिल्ली में आयोजित किए गए थे। और 37वें राष्ट्रीय खेलों के बीच में फुटबॉल, रोल बॉल, गोल्फ, सेप कटरॉ और स्क्वैश, मार्शल आर्ट, कलियारपट्टू, पेनकक, सिलाट, ये ऐसे कुछ खेल थे। नौकायन था, ताइक्वांडो भी था, ये सारे शामिल थे। महाराष्ट्र ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। और यहाँ पर यहाँ के हैं राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी, ये भी इन्होंने जीती है। जो राष्ट्रीय खेल में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले राज्य को दी जाती है। सबसे अधिक जो स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीता है, उस टीम को ये ट्रॉफी दी जाती है, राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी। और ये जीती है महाराष्ट्र ने। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना है। ओलंपिक तैराक श्री हरि नटराज को 8 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 1 कांस्य पदक मिला है। और सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट भी चुना है, किसको, श्री हरि नटराज को। तो यहाँ से 2 चीज़ें याद रखनी है, एक तो महाराष्ट्र का याद रखें, महाराष्ट्र को ये ट्रॉफी दी गई है, भलेंद्र सिंह ट्रॉफी। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर स्वर्ण पदक जीतने वाला राज्य टीम भी महाराष्ट्र की बनी। और दूसरा याद रखना है यहाँ से, यहाँ के ओलंपिक तैराक हैं श्री हरि नटराज, इनको 8 स्वर्ण मिले हैं, 1 रजत और 1 कांस्य, कुल मिलाकर 10 पदक मिले हैं। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट भी इनको चुना गया है।
किसको? हरि सिंह को, हरि नटराज को। राष्ट्रीय खेल 2023 में 29 टीमों ने कम से कम एक स्वर्ण पदक जीता है। अब ये पदक तालिका भी देख लीजिए। महाराष्ट्र को सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक मिले हैं, 80 स्वर्ण, और सबसे ज़्यादा पदक भी यहीं पर मिले हैं, 228 पदक, कुल 228। तो 69 रजत हो जाएंगे, 69 रजत, 79 कांस्य पदक हैं, कुल 228। इसके बाद सर्विसेज टीम को मिले हैं 66 स्वर्ण, और ये रजत और कांस्य हैं, 126 पदक। फिर हरियाणा, फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान 13वें नंबर पर है, उत्तर प्रदेश 15वें नंबर पर है। उत्तर प्रदेश का थोड़ा याद रख लें, आरओ वाले कि पदक तालिका में कौन से स्थान पर है, 15वें स्थान पर है। स्वर्ण मिले हैं 11, 24 रजत और 36 कांस्य पदक मिले हैं, कुल 71 पदक हासिल करता है उत्तर प्रदेश की टीम। और बिहार को मिले हैं 8 ही पदक मिले हैं, 3 रजत, 5 कांस्य और कुल पदक 8। ठीक है, तो ये पदक तालिका है। आप इसको 1 से 2 बार देखेंगे तो कुछ चीज़ें अगर इसमें से पूछ ली जाएंगी तो आराम से बन जाएंगी। अगला दिया गया है पैरा एशियाई खेल 2023 के 22 से 28 अक्टूबर 2023 तक ये संपन्न हुए। पैरा एशियाई खेल 2023, इनका आयोजन कहाँ किया गया? हांगझू, चीन में हुआ। कुल शामिल एथलीट थे 303, इसमें पुरुष थे 191 और महिलाएं थी 112। सुंदर सिंह गुर्जर ने पुरुषों की भाला फेंक F46 स्पर्धा में 68.60 मीटर के प्रयास के साथ स्वर्ण पदक जीतकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और सुमित ने पुरुषों की भाला फेंक F64 में 73.29 मीटर के प्रयास के साथ एक नया विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। पुरुष कंपाउंड टीम ने 158 स्कोर्स के साथ तीसरा विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो एक के बाद एक रिकॉर्ड यहाँ पर बने हैं, तो थोड़ा सा इनके नाम याद रख लें, सुंदर सिंह गुर्जर, सुमित और यहाँ पर एक और टीम। भारत ने इस बार अब तक खेले गए पैरा एशियन गेम्स में सबसे ज़्यादा पदक हासिल किए हैं, मतलब अभी तक के सबसे ज़्यादा पदक इसी साल हासिल किए हैं, 100। पहली बार 100 से ज़्यादा पदक यहाँ पर भारत ने हासिल किए हैं। पदक तालिका में शीर्ष 2 देश कौन से हैं? एक तो चीन हो जाएगा, दूसरा ईरान, और 5वें नंबर पर भारत का स्थान आता है। अब भारत के पदक यहाँ देख लीजिए, स्वर्ण मिले हैं 29, रजत मिले हैं 31 और कांस्य मिले हैं 51, यानी कि 51। कुल 111 पदक भारत को मिले हैं इस प्रतियोगिता में, पैरा एशियाई खेल 2023 में। इसका आयोजन स्थल जरूर याद रखें, हांगझू चीन में इसका आयोजन हुआ था। और भारत के पदक याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण पदक विजेता भारतीय कौन कौन से हैं? सुंदर सिंह गुर्जर और पुरुष जैवलिन थ्रो F46, और सुमित पुरुष जैवलिन थ्रो F64। इनका ये पूरा थोड़ा सा याद रखना है कि किस कैटेगरी में, 46 में है और ये 64 में है। ठीक है, इसके बाद अगला जो इवेंट है 13वां एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन हुआ। कहाँ पर हुआ? भारत में आयोजन इसका किया गया 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक। और ये पहली बार सारे मैच भारत में ही खेले गए इसके वर्ष 2023 में। सबसे पहले 1987 में, फिर 1996 में, फिर 2011 में आंशिक रूप से विश्व कप भारत में खेला गया था। लेकिन एक दिवसीय क्रिकेट के सारे मैच भारत में हुए हैं, ऐसा पहली बार हुआ है। फाइनल खेला गया स्टेडियम कौन से स्टेडियम में? ये तो बहुत हाईलाइट रहा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, गुजरात में 19 नवंबर 2023 को। आप सबने भी देखा ही होगा। प्रतिभागी टीमें थी 10 और कुल मैच 48 हुए। विजेता रहे ऑस्ट्रेलिया, छठी बार, सबसे ज़्यादा अभी तक ऑस्ट्रेलिया ने इस कप को जीता है, विश्व कप को जीता है। तो सबसे पहले 1987 में जीता, फिर 1999 में जीता, फिर 2003 में, 7 में, 15 में, 23 में। 2023 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे पैट कमिंस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से याद रखना है कि कब कब जीता, कितनी बार जीता और 2023 में कहाँ जीता? भारत में जीता। उपविजेता टीम भारत रही, 2 बार विश्व कप विजेता भी रहे हम, 1983 में और 2011 में। 2023 विश्व कप में भारत के कप्तान कौन थे? रोहित शर्मा की कप्तानी में हुआ था। सबसे ज़्यादा रन विराट कोहली ने बनाए, 11 मैचों में 765 रन बनाए और 3 शतक और 6 अर्धशतक लगाए। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और गोल्डन बैट का अवार्ड जो मिलता है ये भी विराट कोहली को मिला। भारत के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया को मिला। टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने? क्विंटन डी कॉक दक्षिण अफ्रीका के हैं, कुल 4 शतक इन्होंने लगाए। और भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली ने कुल 3 शतक लगाए। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया, ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल ने नीदरलैंड के खिलाफ मैच में 40 गेंदों में शतक बनाकर एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड भी लगाया है। तो सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल ने। इनका नाम जरूर याद रखें। न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में भारत के विराट कोहली ने शतक लगाकर एक दिवसीय मैचों में 50 शतकों का रिकॉर्ड भी बना दिया है। और इससे पूर्व यह रिकॉर्ड किसके पास था? सचिन तेंदुलकर के पास 49 शतक के बना चुके थे। अब विराट कोहली ने बना दिया, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि भारत का रिकॉर्ड भारत के ही खिलाड़ी ने तोड़ा।
इस टूर्नामेंट में श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज टाइम आउट होने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बने। ये भी काफ़ी चर्चा में रहा था। उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ मैच में टाइम आउट करार दिया गया था। ऑस्ट्रेलिया की ग्लेन मैक्सवेल अफगानिस्तान के खिलाफ विश्व कप इतिहास में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर इन्होंने बनाया है 201 रन का। बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। विश्व कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड 2015 में मार्टिन गुप्टिल का है 237 रन का। विश्व कप में ग्लेन मैक्सवेल ने दोहरा शतक जमाने वाले तीसरे बल्लेबाज भी बने हैं। इसके बाद विराट कोहली ने 11 मैचों में 765 रनों के साथ एक संस्करण में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। और ये रिकॉर्ड पहले किसके पास था? सचिन तेंदुलकर के पास 673 रन का। तो एक ही मैच में इन्होंने इसी सीरीज़ में सचिन तेंदुलकर के 2 रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिए विराट कोहली ने। एक दिवसीय विश्व कप में भारत के रोहित शर्मा ने पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाए, 31 छक्के। और भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ एक दिवसीय विश्व कप 2023 के मुकाबले में शतक बनाकर सबसे अधिक शतक, कुल 7 शतक का रिकॉर्ड भी बनाया। और सचिन तेंदुलकर के नाम 6 शतक का रिकॉर्ड था। तो एक मैच में सचिन तेंदुलकर के 3 रिकॉर्ड टूट चुके हैं। तीनों का याद रखना है, एक रोहित शर्मा ने तोड़ा और 2 विराट कोहली ने। और ये सारे फैक्ट, जितने भी फैक्ट दिए गए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। डबल स्टार लगा के अच्छे से इनको याद कर ले। कोई भी प्रश्न पूछा ही जाएगा, ये पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो कोई ना कोई प्रश्न इनमें से एक ना एक प्रश्न जरूर बन जाएगा एग्जाम में। किसी भी एग्जाम में आप चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आपको अच्छे से इनको पढ़कर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स देखी स्पोर्ट्स से रिलेटेड। कुछ और अपडेट्स बाकी है जिनको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। मोर अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे पेड बैचेस से जुड़ने के लिए इन नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। 3 नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। आप किसी पर भी कॉल करेंगे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। आरओ के बैच हमारे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। आरओ की टेस्ट सीरीज इस बार स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ऑफलाइन मोड में भी लगवा रहे हैं। ऑनलाइन तो हमारी अवेलेबल है ही, इस बार हम ऑफलाइन भी लगवा रहे हैं। तो अगर आप ऑफलाइन लगाना चाहते हैं तो वो भी सुविधा अवेलेबल है। इसके लिए आपको 11 सेंटर डिसाइड किए गए हैं, इनमें से कोई भी एक सेंटर पर आपको जाना है। अब ये आपको प्रोसेस सारी इन नंबर्स पर कॉल करके कैसी क्या प्रोसेस रहती है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। टेलीग्राम पर भी सारी डिटेल डली हुई है, आप चाहे तो देख सकते हैं। नियरेस्ट सेंटर पर जाकर आप अपना टेस्ट दे सकते हैं। सारा कुछ आयोजित वैसे ही किया जाएगा जैसा आपका एग्ज़ाम होता है, बिल्कुल वैसा ही वातावरण आपको दिया जाएगा। तो आप इसको लगा सकते हैं, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। हमारे प्रैक्टिस क्विज, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल का ग्रुप सारा कुछ स्टार्ट हो चुका है, तो तुरंत आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।